So with us we have Aditya Prakash, the COO of Assortic Limited. Welcome to OTV Foresight. Thank you. And how has been your experience so far? It's been wonderful, wonderful. This opportunity is कैसे बताऊँ मैं वन ऑफ माई फर्स्ट इस तरीके का इन उड़ीसा राइट उससे पहले दिल्ली झारखंड में तो हम करते थे बट क्योंकि ये उड़ीसा में हो रहा है एंड पीपल लाइक मी बिजनेस मैन आर बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द कोविड-19 पैंडमिक। तो इसी को लेके मैं बोलूँगा कि इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो आज मुझे दिया गया है एंड आई थिंक काफ़ी अच्छे से एड्रेस हुआ है। लॉट ऑफ अदर स्पीकर्स भी थे यहाँ पे, सो दे वर ऑल्सो एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स देयर इशूज़ वेरी नाइसली। So your new project focuses on the word luxury. What does luxury mean to you? Can you define what luxury is? देखिए इसका ना दो फोल्ड आंसर है। पहला है इज़ द लग्जरी इन द वे द प्रोडक्ट इज़ मेड एंड द सेकंड इज़ द लग्जरी इज़ इन द एटीट्यूड। So there's a line that we're using in our marketing campaign called it goes upgrade from rich to royal. So this is how we are defining the luxury concept in Odisha, that rich hona is something different and royal hona is something different. Rich hona is like driving a sports car, rich hona is महंगी Gucci की घड़ी, whereas being royal is having a very good behavior, wearing good clothes, having good gestures, having a good respectable identity in the community. That's what being royal is. So that's how we define luxury. So in the conclave you talked about Japanese technology being implemented in your projects. Can you enlighten us about it? Yes, definitely. So this particular technology is called aluminum framework shuttering. Okay. It's made by a company called My1. It's trademarked. So इसमें क्या है ना कि there's no brickwork, जैसे मैंने पहले बताया, there's only concrete and steel. तो आपका जो दीवार है जो यूजली ब्रिक से ही होता था, स्लैब तो आपकी पड़ जाती थी कंक्रीट से आरसीसी से, बट दीवार ब्रिकवर्क से होता था। इस टेक्नोलॉजी ने ये ख़त्म कर दिया। हम लोग अब दीवार भी हम लोग आरसीसी से ही करते हैं। यहाँ उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट Cost effective? no, it is not cost effective. Okay. It actually very costly. The capital cost with this kind of technology इंडिया में लाना कि इंडिया में बनता नहीं है, तो बहुत सारे चार्जेस हैं, एक्सपोर्ट कॉस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बावजूद भी वी हैव ब्रॉट ऑल द इक्विपमेंट जो चाहिए इसके लिए यहाँ पे। The next question that I want to ask you is, what's Bhubaneswar's unique selling point for a home buyer? Why should I buy a home in Bhubaneswar? सो देखिए भुवनेश्वर का एक बहुत बड़ा चार्म है कि दैट इट इज़ कंसिडर्ड डायमंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड डायमंड्स आर वेरी रेयर। सो मैं यही बोलूँगा कि दैट पूरे उड़ीसा में सिर्फ 2-3 ही शहर हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। वन इज़ पुरी, द अदर इज़ भुवनेश्वर एंड द थर्ड वन इज़ कटक। बट भुवनेश्वर हब इसलिए बना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग अब्रॉड, अ लॉट ऑफ ओडियाज आर लिविंग अब्रॉड। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वी हैव अराउंड सोल्ड अराउंड 1000 फ्लैट्स इन द लास्ट 1.5 years. And उस 1000 flats में more than 20-30% of people are non-Odiyas from outside the country, outside the state, who are investing in Odisha. कि उनको पता है मार्केट अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे अप्रिसिएशन होगा एज कम्पेयर टू अदर सैचुरेटेड मार्केट्स, दिल्ली, नोएडा, मुंबई में वहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है। Has it something to do with affordability? देखिए अफोर्डेबल कैटेगरी जो हम लोग घुसे नहीं हैं अभी तक। अफोर्डेबल कैटेगरी वो होते हैं जो 50 लाख से नीचे फ्लैट में होते हैं। देयर इज़ स्टिल अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल इन अफोर्डेबल हाउसिंग, बट इसके बहुत बड़े इशूज़ हैं। द फर्स्ट इज़ लैंड कॉस्ट एंड द सेकंड इज़ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इटसेल्फ। अफोर्डेबल मतलब सस्ता फ्लैट बनाना, पर सस्ता फ्लैट तभी बना पाओगे जब अगर आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन सस्ता हो, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप सस्ता बनाओ। यही अभी मेजर इशू है अफोर्डेबिलिटी को लेकर। So is real estate in Bhubaneswar getting beyond reach for middle class? I wouldn't say so because see as the country advances the middle class का purchasing power की बढ़ती है। अगर आप 10-15 साल पहले बेचते तो कॉस्मोलिस जब मैंने स्टार्ट किया था हमने इट्स रेट वाज 23-2500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बिकॉज समय पर्चेसिंग पावर ही मिडिल क्लास का वो था। राइट नाउ द रेट इज़ अराउंड 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो वो रेट से हमने ऐसे ही नहीं बढ़ा दिया कि बिल्डर है तो इसलिए बढ़ा दो। द रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, पर्चेसिंग पावर बढ़ती है, होम लोन रेट कम होता है, यही सब फैक्टर्स है कि रेट आपका बढ़ रहा है प्राइस। बट ऐसा नहीं रेट बढ़ रहा है एंड द पीपल और रेट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, लोगों की पर्चेसिंग पावर भी एट द सेम टाइम बढ़ रही है ऊपर। And the last question that I want to ask you is, what has been the impact of COVID-19 in real estate sector? What is the current situation and where do you see the future? So impact of COVID-19 current sector, देखो it's a very huge topic, I can go on for hours and hours, but just to summarize the entire जो मैंने टॉपिक बोला वहाँ पे कि the first is
द एम्प्लॉयज़ को लेके देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट देयर सैलरी, अबाउट द वे ऑफ वर्किंग, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऐसा काम नहीं है जो घर पे बैठ के हो जाता है. पीपल हैव टू कम टू ऑफिस रिगार्डिंग दैट. दूसरा चीज़ इस एंड यूज़र्स को सबसे कम बेनिफिट्स मिलते हैं. सारे बेनिफिट्स बीच के मिडल मैन, बिल्डर्स हो कि आपके ब्रोकर्स हो, वो ले जाते हैं. एंड यूज़र्स को सबसे कम बेनिफिट फॉरवर्ड होता है. एंड द थर्ड वन इज़ टैक्सेशन रिफॉर्म. अभी आ रहा है काफ़ी. अभी जैसे जीएसटी आया तो पहले जीएसटी बहुत हाई था, अब जीएसटी धीरे धीरे कम हो रहा है. अफोर्डेबल हाउसिंग लिए इट्स ऑलमोस्ट 1%, बट जिस सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं इट्स 5%. और इतने ओवरहेड्स हैं कि इशू ख़राब हो जाता है यहाँ पे आते हैं. So we'll have a quick rapid fire with Aditya. Aditya, here are some short questions for you, which you'll have to answer very rapidly, immediately. So, what's your favorite food? राइस एंड पोटैटो. आलू का भुजिया बोलते हैं जो हमारे. बिहारी हूँ ना मैं, तो वही पसंद है. Favorite construction company other than Assortec Limited? So I would say DLF and Godrej Properties. They are very doing commendable job in our industry and setting a very good benchmark. Your favorite go-to destination? मैं भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर का ही बोलूँगा. आई वुड से पूरी मरीन ड्राइव. दैट हैज़ बिकम वन ऑफ माई स्ट्रेस बस्टर्स. कभी भी ज़्यादा टेंशन होता है तो आई गो देयर जस्ट. नॉट टू फार अवे. Given an opportunity to live, which city would you like to live in? देखो, भुवनेश्वर आने से पहले मैं बोलता पेरिस, लंदन, बट यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि दिस इज़ द रियल हिडन जेम ऑफ Like they say, Odisha is the best kept secret, right? Yes, I would say Odisha is the best kept secret. Thank you for talking to OTV News, and all the best for your future endeavors. Thank you so much.